राधे राधे। क्या आप जानते हैं, हिंदू धर्म में 5 स्त्रियां ऐसी हैं जिनका नाम लेने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आज हम रसपान कर रहे हैं कथा का, जिसका नाम है पंचकन्या। और हैरानी की बात तो ये है, पंचकन्या का जीवन संघर्ष, दर्द, अपमान से भरा हुआ था। फिर भी इतिहास ने उनको इतना महान स्थान दिया। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अहिल्या, गौतम ऋषि की पत्नी। एक धोखे से मिला कठोर श्राप, सालों तक सहा अकेलापन और पश्चाताप। फिर श्री राम के चरण स्पर्श से हुआ उद्धार। ये हमें सिखाते हैं क्षमा और पूर्ण जन्म संभव है। दूसरे हम बात करते हैं द्रौपदी की। जन्म राजमहल में, जीवन संघर्ष से भरपूर, भरी सभा में हुआ अपमान, पूरा संसार वो अपमान देखकर चुप था। सबको बुलाया, कोई आगे नहीं आया। फिर याद आई सखा की। फिर भरी सभा में बोला श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण ने करी सहायता और बचाई लाज। ये हमें सिखाती हैं साहस। ये हमें सिखाते हैं कभी अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए, अन्याय के सामने खड़ा ही होना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कुंती की। एक माँ के रूप में दर्द सहा और बाउम्र वो दर्द अपने ही सीने में रखा। बचपन से ही तो करण को त्याग दिया था, और ये इतना बड़ा त्याग का दर्द होने के बावजूद भी अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई। ये सिखाते हैं हमें त्याग और दर्द। इससे हम होते हुए भी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। अब हम बात करते हैं मंदोदरी की, रावण की पत्नी की, जिन्होंने बार बार सिखाया, रावण को बताया सीता माता को वापस लौटाए और सही रास्ते पर आ जाए, और यही धर्म का रास्ता है। पर रावण को कहाँ समझ आ रही थी, अहंकार और असली प्रवृत्ति के कारण वो बात समझे तक ही नहीं। पर मंदोदरी हमें सिखाती है धर्म पर खड़े रहना ही सबसे बड़ी निष्ठा है। ये है पंचकन्याएं। इसीलिए तो हमारे ऋषि कहते हैं, अहल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या समरे नित्यम महापातक नाशनम। इन 5 कन्याओं का स्मरण इसलिए पावन है, पवित्र है, क्योंकि हमें याद कराते हैं कि महानता गलतियों में छिपकर बैठने से तो नहीं है। महानता है धैर्य, साहस, बुद्धिमता से अन्याय के खिलाफ आवाज